जी न्यूज की खास पेशकश सिंहासन की जंग में आप सभी का स्वागत है। हम बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र में है, यहां पहुंच गई है हमारी दिल्ली की तीव्र मुद्रिका। हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं, तमाम इलाके की जनता यहां पर मौजूद है। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें, कांग्रेस की तरफ से सुंदरलाल जी हैं, बीजेपी की तरफ से मोतीलाल सोढ़ी जी हैं हमारे साथ हैं, और तमाम ये दर्शक जो यहां पर मौजूद हैं ये सब वो लोग हैं जो अपने सवाल लेकर आए हैं अपने इलाके के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए, जो कांग्रेस और बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो आपसे ही पूछ लेते हैं, आपकी पार्टी 7 महीने से केंद्र में प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में है और परोक्ष रूप से दिल्ली में सत्ता में, लोग क्यों वोट दें आपको? हमने जो आपके सामने पेट्रोल के इतिहास बनाया है, पेट्रोल का 11 बार कीमतें कम करी, डीजल का इतिहास बनाया है। कांग्रेस के राज में पेट्रोल कम हुए थे भाई, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसी पे राय ले लेते हैं ना सबसे पहले पब्लिक की। आपको क्या लगता है, लोग ये समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? पेट्रोल का कीमत इन्होंने कम किया है? पेट्रोल का कीमत इंटरनेशनल कम हुआ है, इन्होंने थोड़ी कम किया है। अभी इन्होंने इन्होंने कम किया क्या पेट्रोल? एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा दी है। कीमत की बात मत कीजिए, दूसरी बात और कोई उपलब्धि है जो बताना चाहते हैं जिसके दम पर आपको वोट दें लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम से जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है, उसी के आधार पर जनता हमें वोट देगी और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो एक मुद्दा इनके पास सबसे बड़ा इन्होंने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, बाकी चाहे मुद्दा है या नहीं है। आप लोगों के पास तो वैसा चेहरा भी नहीं है जनाब। हमारे पास हमारे काम का चेहरा है। 15 साल में कांग्रेस ने जो विकास किया है, लेकिन वो तो नकार दिया था लोगों ने, नकार दिया। लेकिन इन 7 महीने में भी भाजपा ने क्या किया? नरेंद्र मोदी को लाओ। आज कहां गई वो काला धन जिसके नाम पे ये लोग आए? उसके लिए 1% भी काम नहीं किया और डाइवर्स कर रहे हैं सब हिंदुस्तान के लोगों को। नहीं तो आप डाइवर्स कर दिया पूरे देश में। ये कह रहे हैं भाई जो ब्लैक मनी आनी थी वो तो आई नहीं। SIT कमेटी बना दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ब्लैक मनी आएगी 100%। लोगों को यकीन अभी भी है कि ब्लैक मनी आएगी। और कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, आपको लगता है कि ब्लैक मनी आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ऐसा क्यों लगता है? नहीं आएगी ना, क्योंकि अगर हमारी कांग्रेस होती तो जरूर आती। कांग्रेस होती तो ब्लैक मनी आ जाती। देखिए जनाब, आपसे यही पूछ लेते हैं, देखिए लोगों को कितना यकीन है। कह रहे हैं कांग्रेस होती तो ब्लैक मनी आ जाती। 10 साल में तो नहीं ला पाए। नहीं, 10 साल में तो ला नहीं पाए। ब्लैक मनी है कहाँ? ब्लैक मनी अडवाणी जी ने छोड़ के आए थे या मोदी जी छोड़ के आए थे? है कहाँ ब्लैक मनी? अच्छा, अब आप कह रहे हैं ब्लैक मनी ही नहीं है। सोढ़ी साहब, ब्लैक आप बता रहे हैं काला धन। कौन सी ब्लैक मनी लाएंगे? कौन सा धन आएगा? मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अरे मेरे कांग्रेस के भाइयों, ब्लैक मनी तो आ जाएगी। जो तुम्हारे हारून यूसुफ ने जो 8 करोड़ रुपया फंड का वापस दिया, वो वापस क्यों दिया? क्यों नहीं विकास कार्य किया? देखिए, अब आए मुद्दे की बात पर, विधानसभा के बारे में बात कीजिए। विधानसभा के बारे में बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 2 दफा विधायक रहे। पानी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 दफा विधायक रहे। इनके राज में पानी की व्यवस्था खराब थी। नहीं, वहाँ मत जाइए ना। वो कह रहे हैं 8 करोड़ रुपया वापस लौटा दिया। भाई क्या लौटा दिया? एक राष्ट्रपति शासन है देश के, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है, तो विधायक तो फंड खर्च कर सकता है ना। फंड वापस हो गया सारा। क्यों वापस हो गया? इसलिए हो गया, ने अपना खर्च किया जनाब। योजनाएं जब राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति शासन के अंदर योजनाएं चालू नहीं होती। डांडा साहब, मैं 2 बार विधायक रहा हूँ। मैंने जो काम किया, अगर एक नया पैसा भी ये बता दे कहाँ खर्च किया है, नहीं तो मैं बताता हूँ, छाती ठोक के बात करता हूँ। चलिए, पहले आपको चुनौती दे रहे हैं ना। हाँ, पहले आपको चुनौती दे रहे हैं, आप बता दीजिए कहाँ खर्च किया है। चुनौती का जवाब दे रहे हैं, खर्च किया पैसा। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं इन्होंने। नहीं, क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या आपने पैसा खर्च नहीं किया या इन्होंने किया? इनके काम में 8 करोड़ रुपए दीजिए, वो बता रहे हैं कहाँ पैसा खर्च किया। इनके काम में ना तो बिजली थी ना पानी था। इनके क्षेत्र में ना बिजली ना पानी। हारून यूसुफ के क्षेत्र में जब रामनगर मर्ज हुआ है, कुछ लोग गुस्से में। नहीं, आप बताइए जी। 20 वर्ष में एक भी हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा काम हारून यूसुफ ने नहीं किया। जितना फंड आता था उसका आज तक कोई पता नहीं कहाँ गया फंड। हारून यूसुफ जी को बुलाओ यहाँ। नए इलाके में काम किया, नाली सीवर से बड़े कोई भी काम नहीं इलाके में। जनाब, इसके लिए हम पे तो गुस्सा मत कीजिए ना। हारून यूसुफ जी को बुलाया गया, हारून यूसुफ जी को बुलाया गया था भाई, वो नहीं आए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा है ना। लेकिन है तो आपकी विधानसभा के लोग, बता दीजिए क्या क्या काम कर दिया आपने। विश्वास नहीं है इनको। हमें विश्वास नहीं है, हमें बीजेपी में विश्वास नहीं है, क्षेत्र की जनता में विश्वास है। क्षेत्र की जनता ने 5 बार हारून भाई को जितवाया।
और छठी बार भी हारून भाई को जिताएंगे। उनके काम छठी बार भी भाई, छठी बार कह रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा पीछे चलते हैं, कह रहे हैं छठी बार भी जीते हारून यूसुफ साहब। आप बताइए क्यों हारून यूसुफ आपको लगता है कि छठी बार भी बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। हम RW चलाते हैं हमारे इलाके में, गली पीपल वाली, नंबरदार वाली। हमने RTI से निकलवाया, इन्होंने खोद के फेंक दिया। 500 दिन काम नहीं हुआ। जब RTI निकली तभी पता लगा 45 दिन में काम होना था। ये पेमेंट हो चुकी ठेकेदार को, लेकिन काम नहीं हुआ। लीजिए, पूछ लेते हैं जनाब, ये कागज देख के बता दीजिए, कह रहे हैं ये काम पेमेंट हो चुकी है, काम हुआ ही नहीं। ये कैसे हो गया? ये झूठ बोलते हैं। इनका काम यही है, इनका काम यही है। आप जाइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं ये काम हो गया है? नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं काम दिखाता हूँ। कुतर रोड सारा का सारा नया बना है, लाइटें सारी नहीं लगी है, इलाके के अंदर नल पानी है। आप बैठिए तो, आप अपनी जगह बैठिए। हमारे लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये काम हो गया, ये काम हो गया सारा, ये काम हो गया। झूठ बोल रहे हैं। ये काम हो गया, ये नहीं हुआ भाई। वो कह रहे हैं ये काम नहीं हुआ जनाब। क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं दूसरा काम नहीं हुआ है। एक बात सुनो, ये इनके घर में काम नहीं हुआ। आप चलिए प्रेजेंट मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ काम हुआ है। देखिए अनुराग जी, ये कांग्रेस का काम है झूठ बोलना, राज करना। मैं दिल्ली का पहला MLA हूँ जिसने 1 करोड़ रुपए अपने फंड से देके 1200 मीटर पानी की लाइन डलवाई है। 1200 मीटर पानी की लाइन भाई, 1 मिनट, 1200 मीटर पानी की लाइन लगवाई है भाई उन्होंने। समय में पानी नहीं था, पानी की बिजली भी नहीं थी। रोज पोस्टर छाप देते थे कि पानी आ गया। अब पूरी है। इस टाइम पूरी लाइट है। पानी की लाइन ने हारून यूसुफ जी ने पानी की लाइन ईदगाह से पूरे नबी करीम के अंदर पानी की लाइन डलवाई। भाई ये तो रुकिए, बात करेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं इस टाइम बिजली पानी सब कुछ है इलाके में, ऐसा है क्या? कई दिन से पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ तो। पानी नहीं आ रहा है क्या? पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं है, बीमारियां फैल रही हैं। जी, हमारे यहाँ 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा। जनाब कुछ तो सोचिए। आपके बगल में बैठी महिलाएं कह रही हैं 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा है। आप अपने नेता के वाहवाही करने के चक्कर में पानी आज पानी हरियाणा की वजह से, हरियाणा के अंदर जो पोल्यूशन आ गया था, जब ये अपने टाइम में बात करता है, खट्टर जी को इन्होंने नहीं मनाया। ये बढ़िया है। अगर पानी आ जाए तो आपकी वजह से, नहीं आए तो खट्टर साहब की वजह से। ना, बहुत बढ़िया। हमारे क्षेत्र में पानी है जो हारून भाई लेके आए हैं। हाँ। इनकी कोई ध्यान नहीं है। कहाँ से ले आए पानी? मुनक नहर से तो आ नहीं रहा। आप कहाँ से ले आए पानी? सारा का सारा हमारा 36 इंच की लाइन नहीं। पानी आ रहा है ना इलाके में? पानी आ रहा है हमारे क्षेत्र में। अभी देखते हैं। देखिए भाई, पानी आ रहा है इलाके में? पानी आ रहा है? नहीं, पानी आ रहा है क्या इलाके में? पानी आ रहा है इलाके में? देखिए, आधे लोग कह रहे हैं पानी आ रहा है, आधे लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा है। तो बाकी लोग जिनको नहीं मिल रहा है उनका तो कुछ कर दीजिए। बाकी लोग ये बता रहे हैं ना, पानी पूछो जनता से। ये बड़ी महिलाएं कह रही हैं कि आप पानी इनसे नहीं आ रहा है। बताइए, भाई पानी आ रहा है क्या? ये देखिए, आधे लोग नारा। आप अपनी जगह बैठिए। क्या काम नहीं किया? पानी गंदा आता है अभी भी। सायमा जी जो निगम पार्षद हैं, चाहे ये जो बल्ली मरान से जो है विधायक हैं, हमारी गली है ना, आज 15 साल हो गए, कभी बनी नहीं है। ये भेदभाव की राजनीति करते हैं। हाँ जी, भेदभाव की राजनीति करते हैं, कोई काम नहीं करते। ये पानी की बहुत किल्लत है, 4 दिन से पानी नहीं आता। MLA साहब जीत रहे हैं, मिस्टर हारून यूसुफ साहब, तो किसी वजह से जीत रहे होंगे ना, काम किया है तभी जीत रहे हैं वो, नहीं तो वो 2-3 बार हार भी सकते थे। ये तर्क है कि 5 बार से जीत रहे हैं तो कोई तो वजह रही होगी ना, किसी वजह से जीतते हैं। वो तर्क, ये इसका ही जवाब दे दीजिए कि 5 बार से जीत क्यों रहे हैं, क्या हो रहा है? उसका कारण ये है कि परसीमन है। परसीमन के बाद 2 बार यह हुआ है। मैंने अभी हारून यूसुफ को हराया लोकसभा के चुनाव में। मैं 4000 वोटों से, 4000 से मैं हारा था। 4000 वोट से हारे थे और 1000 से जीता हूँ। लोकसभा में हराया भाई, लोकसभा में वो जीत रहे। सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं माहौल गर्मा रहा है। सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं। मिर्जा गालिब की सुकून भरी शायरी इन्हीं गलियों में हुई, लेकिन आज यहाँ पर शोर शराबा है, सवाल हैं, क्योंकि राजनीति का मंच सज चुका है। सिंहासन की इस जंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये तमाम भी हमारे मेहमान हैं जो विधानसभा से आए हैं। इनके पास सवाल हैं, 5 साल तक जवाब कई बार नहीं मिलता है, तो पूछने के लिए यहाँ चले आते हैं। हमारे साथ दोनों नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब, ये तो यहाँ की जो संस्कृति है वो तो मिर्जा गालिब यहाँ पर शायर हुए हैं, सुकून देती थी उनकी शायरी। यहाँ तो इतना शोर शराबा हो रहा है, क्यों? ये अनुराग जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको सारा पता है, आपको सब कुछ पता है, सच का भी पता है। गालिब की हवेली में कभी हारून यूसुफ गए क्या देखने के लिए? हाँ।
हारून यूसुफ को बुलाइए, मेरे से बहस कराइए। नहीं, कौन सा ये विकास कह का रहे काम हैं, किया? चलिए मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि जवाब दे सके हमारा, और हारून भाई का मुकाबला ये कर ही नहीं सकते। 8 करोड़ आप सवाल का जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं 8 करोड़ वापस क्यों किया? इधर उधर 8 करोड़ रुपया हारून भाई ने अपनी जेब में तो नहीं रखा, सरकार को वापस दिया। सरकार को वापस दे दिया। भाई यही पूछते हैं लोगों से, हम यही पूछना चाहते हैं कि ये अगर पैसा इस्तेमाल हो जाता तो आपको लगता है ज्यादा बेहतर रहता? पैसा वापस नहीं जाना चाहिए? ईमानदारी से पैसा खर्च करता है, उसी का पैसा वापस होता है। काम हुए हैं और काम होंगे। ईमानदारी से पैसा खर्च करेंगे तो पैसा वापस चला जाएगा, ये नई बात सुन रहे हैं जनाब। ईमानदारी से पैसा खर्च कर रहे हैं इसलिए पैसा वापस जा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है। जब इनके बस की नहीं रहा तो उन्होंने पैसा वापस कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि पैसा वापस इसीलिए गया क्योंकि ईमानदारी से खर्च कर रहे हैं। जी सारे सीवर बंद है, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, पैसा वापसी नहीं आता। लोगों को चाहिए क्या? सीवर, पानी और सुविधा चाहिए। पैसा वापस चला, उस पैसे का करेगा क्या आदमी? अगर लोगों के विकास के काम हो जाते हैं तो लोग वोट देते हैं। मेरे घर की सीवर लाइन रोज बंद होती है। ये कांग्रेस अपनी छाती पे हाथ रख के बात कपड़ा लगा देते हैं सीवर लाइन मेरे घर की। तो आप भी जाते हैं कभी हारून यूसुफ के पास अपने घर की सीवर लाइन के बारे में? मैं बोर्ड के पास जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं आया आपके बुलाए पे, मैं क्यों जाऊंगा उसके पास? हाँ भाई, हारून साहब के पास लोग जाते हैं, काम हो नहीं रहा। ये क्या करते हैं? सीवर के अंदर कपड़ा डाल के, बोरी डाल के बंद करा देते हैं। कई सालों से इस सीट में विधायक रहे, आज तक इन्होंने कोई सीवर लाइन चेंज नहीं करा, पानी की कोई समस्या का हल नहीं करा। गरीब जनता जो विधवा है उनकी कोई पेंशन नहीं लगवाई। जो जनता में फंड आना चाहिए, जनता में लगना चाहिए, 8 करोड़ रुपया इसने अपनी विधानसभा का वापस क्यों करा? चलिए, ये तमाम चीजें, तमाम मुद्दों पर लगातार बात हो रही है, लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर मैं जाना चाहता हूं। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या यहाँ पर उतनी जरूरी चीजें की गई हैं जो होनी चाहिए? सीसीटीवी कैमरा तरह की, सुरक्षा तरह की कोई चीजें हुई हैं? ये हम पूछने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, महिला सुरक्षा को लेकर भी बहुत कमियां हैं। रोज न्यूज में देखते हैं रेप और ये सब केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर क्षेत्र के विधायक ने कोई काम किया होता तो लोगों के सवालों को बचने के लिए वो यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए वो? आधे से ज्यादा लोगों का यही सवाल है कि हारून यूसुफ साहब यहाँ आए क्यों नहीं। हारून यूसुफ साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो जरूर आ जाइएगा आगे कभी ऐसा कार्यक्रम हो तो, क्योंकि इलाके की जनता को 5 साल में मौका एक ही बार मिलता है इस तरीके के सवाल पूछने का, जब चुनाव आ जाते हैं। इनका काम है, कभी टिक नहीं सकते, इसलिए इनको जनता दोबारा कभी चांस नहीं देती। हारून भाई क्यों जीतते हैं? कि ये लोग भगोड़े हैं और हारून भाई क्षेत्र में काम देख सकते हैं। मैं एक बार तस्वीरों के जरिए, जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से जो राजनीतिक माहौल है वो लगातार गर्मा रहा है। यहाँ पर लगातार सवाल लोगों के आ रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा तमाम हमारे जो पुलिस के सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सहयोग किया हमें इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में। सुरक्षा का सवाल वहां पर नहीं है जहां महिलाएं हैं। महिलाओं की सुरक्षा बेशक ना हो, लेकिन जब भी इस तरीके का कोई डिबेट कार्यक्रम होगा तो ये तमाम जो समर्थक है पार्टियों के, ये इसी तरीके से हल्ला गुल्ला करेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी सुरक्षा की, अपने नेताओं की सुरक्षा की चिंता ज्यादा है, महिलाओं की कम है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। लगातार देखते रहिए जी न्यूज़।